जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो होगा ही। कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो करनी होगी और खुद पर भरोसा भी करना होगा। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा है, हम छेनी हथौड़े से पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना सकते हैं, दशरथ माझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास निराश, ऊपर से शांत पर अंदर एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे, क्या होगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा मेरे साथ। अब सब खत्म दिख रहा है, अब एक ही रास्ता है, वो है मौत। वो सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक हाथ आता है, एक बुजुर्ग आदमी का हाथ। आदमी मुड़कर देखता है, बुजुर्ग आदमी उसे पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़का कहता है, नहीं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बुजुर्ग फिर कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लड़का थोड़ा नाराज होकर कहता है, आप क्या करेंगे मेरी मदद, मुझे $5 लाख चाहिए, आप देंगे मुझे। मैंने बोला ना, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। पर वो बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात है और तुम मरने तक के बारे में सोचने लगे। और बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक काट के दे दिया और बोला, ये रखो और इससे अपना कर्ज चुका देना और ठीक 1 साल के बाद मुझे दे देना। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। नाम तो सुना ही होगा तुमने। जॉन डी रॉकफेलर उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई में जॉन डी रॉकफेलर थे। जॉन डी रॉकफेलर चेक देने के बाद वहाँ से चले गए। ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ देर पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था और एक झटके में मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो गईं। वो सन्न खड़ा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है कि 5 लाख का चेक पकड़ा कर चला गया। अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है, क्या वो खुद पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकता। वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और अपने आप से वादा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा और अपना कर्ज चुकाएगा। अगर वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया तब इस चेक का यूज़ करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने के अंदर ही वो आदमी अपना सारा कर्जा चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर देता है। अब वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब जॉन डी रॉकफेलर आएंगे और मैं उनसे मिलूंगा। ठीक 1 साल के बाद उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर का इंतज़ार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहे हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत मेहनत की, सारा कर्जा चुका दिया, अब मैंने आपका चेक यूज तक नहीं किया। आदमी अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि पीछे से 2 नर्स उस बुजुर्ग को ले जाने लगती हैं। आदमी घबरा कर बोलता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, अच्छा तो इसने आपको भी चेक दिया। पार्क के पास सटी दीवार देख रहे हैं, पागल खाने की है और ये पागल है, इसी साल एडमिट हुआ है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर भागकर इसी पार्क में आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताकर लोगों को चेक बांटता फिरता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सुन्न हो जाता है और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है, ये $5 लाख तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास, उसका खुद पर विश्वास। उस बुजुर्ग ने जो चेक दिया था वो तो फर्जी था, पर उस चेक ने उसको विश्वास दिया और उसने खुद पर विश्वास किया और उसकी सारी परेशानियों का कोहरा टूट गया। याद रखिए, अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम दोनों पैर कटे होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतह कर सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा की तरह। अंधे और बहरे होने के बावजूद भी विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं, हेलेन केलर की तरह। छेनी हथौड़े से पहाड़ को तोड़कर रास्ता भी बना सकते हैं, दशरथ माझी की तरह। याद रखिए, भरोसा खुद पर करिए। किसी ने क्या खूब कहा है, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे
वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने जवाब जरूर कमेंट करिए, कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।